किसी बात का अभाव नहीं। दूसरा, कोई किसी के प्रभाव में हो, कितना भी पेट भर के गए हैं, लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब ने कह दिया या भाभी जी ने कह दिया कि एक लड्डू तो खाना ही पड़ेगा, तो अब खाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्योंकि प्रभाव ऐसा है, खाना ही पड़ेगा, उपाय नहीं। वहां पर इज्जत प्रतिष्ठा रखी जाती है। बड़े लोग गुरुजन जब कुछ बोल दें तो न मन होते हुए भी संतरा का एक फांक मुंह में डालना पड़ जाता है। बोला, सुन, एक तो मैं अभाव में व्यक्ति खाता है तो मैं अभाव में हूं नहीं, लक्ष्मी मेरी पत्नी है। दूसरी बात, प्रभाव में तो इस जगत का बाप मैं हूं। और तीसरी बात यह है कि तैने दुनिया में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि तेरा प्रभाव मेरे ऊपर पड़े। भाइयों की संपत्ति लूट के बैठा है नालायक, तेरा कौन सा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। और आखिरी बात सुन ले, मैं श्री कृष्ण हूं, ना तो अभाव में खाता हूं ना किसी के प्रभाव में खाता हूं। जब खाता हूं तो किसी भक्त के भाव में खाता हूं, जिसका सर्वथा अभाव है तेरे पास भाव नहीं। और विदुरानी के पास भाव है, इसलिए चले गए। येलो हैविंग ब्लैक डॉट्स, पीला पीला, उसमें काले काले चित्ते चित्ते, और वही छिलके खाते गए। दुर्योधन ने बाहर लगा दिया था विदुर के घर में। ये विदुर के यहां जाएगा मुझे पता है, घर घेर के रख लो सैनिकों, बाहर से दुकानदारों को कह दो कोई सामान नहीं मिलेगा, आज भूखा मार दूंगा इसको, देखता हूं विदुर के घर में इसको क्या मिलता है। वो गए, महाराज विदुरानी गई दौड़ के, आंख मिली कृष्ण के साथ, आंखियां लगी, अटक गई तो भटक गई। अब भटक गई तो ले आई केला ला करके छील के महाराज दे दियो छिलका, और गुदा फेंक दियो बाहर, सैनिक के खोपड़ी पर पड़ो। वाने देखो केला लेके पहुंच गया दुर्योधन के पास। बोला, ये क्या है? बोला, महाप्रसाद है। बोला, कैसे? आप तो कह रहे थे कि बाहर से भीतर नहीं जाना चाहिए, वहां तो भीतर ही इतना महल है कि बाहर आ रहा है महाराज, भीतर ही माल भरा हुआ है, केला फेंके जा रहे हैं। ओह महाराज, सुंदर छिलका खाया भगवान ने, और विदुरानी के छिलके खा के निकल गए। इसलिए भगवान के ऊपर प्रभाव से तो कुछ नहीं दे सकते, पैसे से तो कुछ नहीं दे सकते, इसलिए क्यों इतने बड़े बड़े डलिया और ये सब जनता को दिखाने के लिए। लोगों को मत दिखाओ, भगवान को कभी खिलाना हो तो अकेले लेके जाना। ये जो बड़े बड़े दिखा के ले जाते हो ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे मटकते हुए, देखो मैं कितना बड़ा चुनरी चढ़ाता हूं, देखो मैं कितना नारियल चढ़ाता। बंद करो, भगवान के सामने क्या ले जा रहे हो? जिंदगी उनकी है, जिंदा उनकी कृपा से हो, एक सेकंड में चले पहुंच जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा, लेकिन मटकते हुए चले जा रहे हो धीरे से। अरे भैया, ठाकुर जब तुम्हें देता है तो बिना किसी को बताए देता है। किसी को बताया आज तक? तुमको पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, घर में धन भर दिया, बीवी दे दिया, बताया किसी को? ठाकुर जी। और तुम 10 रुपए का नोट भी देके झंडा की तरह दे रहे हो, हिला हिला के। किसको जरूरत है तुम्हारे झंडे की? इसलिए पद्धति हटवा दिया। भैया भागवत पर कुछ मत चढ़ाना भैया, खबरदार। भागवत जी पे चढ़ाने के लिए बस श्रद्धा है, भागवत जी पे चढ़ाने के लिए बस प्रेम है, उससे ज्यादा कुछ मत चढ़ाइयो। और अब तो मैं तो यार क्या करूं, सब यही बोलते हैं तो मैं भी उसी में शामिल हो गया। मैं सुन रहा था, वो सब ऐसा ही बोलते हैं कि खबरदार 1 रुपया मत देना, लेकिन धंधा भी चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता दोनों काम कैसे हो रहा है। वो मुझे भी कोई बता दे इसको, तो मैं भी अंदर से शुरू करूं। विजय बता भाई, ये सब ऐसा ही बोलते हैं कि लेना नहीं है, वैसे ही करना है, माल सब जगह घुट रहा है। बढ़िया महाराज, ये तरीका क्या है? मैं भी जान जाऊं तो काम बन जाए। पर अब देखते हैं, कोई ऐसा एक्सपर्ट आदमी मिलेगा तो उसको रखूंगा अपने साथ। मैंने सोचा है, मतलब ये कुछ एक्सपर्टाइज आदमी रखते हैं जो माल पानी भी कुछ ले आवे महाराज। नाम भी बना रहे, बाबा जी बड़े त्यागी हैं, और काम भी बन जाए, दोनों हो जाए, ऐसे हो जाए। नहीं 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 नहीं, ये पाखंड क्यों? किस चीज के लिए? अगर चाहिए तो फिर हाथ जोड़ के मांग लो, सीधा मांग लो, मुझे ये काम करना है। और नहीं चाहिए तो